नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। आज की सुंदर सुबह की शुरुआत एक सुंदर बात के साथ। एक खराब घड़ी भी कहते हैं दिन में 2 बार सही समय बताती है। वैसे ही जीवन की हर खराब परिस्थिति भी कुछ न कुछ अच्छा हमें सिखाती ज़रूर है। वर्तमान में भले ही हमें वो बात अच्छी ना लग रही हो, लेकिन आने वाले समय में कई बार ये खुलासा होता है कि ये जो घटना, ये जो बात आई थी, इसके पीछे ये अच्छी बात थी, कल्याणकारी बात थी। मित्रों, यदि जीवन के हर पहलू को हम सकारात्मक नज़रिए से देखें तो कुछ बुरा भी होने वाला होता है, वो भी अच्छा हो जाता है। और यदि हम उस परिस्थिति का रोना रोने लगते हैं, नकारात्मक हो जाते हैं, हमारी ऊर्जा का भी हानि होता है, क्षय होता है और साथ ही हम जीवन में ठहर से जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए जीवन में हर घटना, हर परिस्थिति, हर बात को हम पॉजिटिव नज़रिए से देखना शुरू करें तो सब कुछ पॉजिटिव होता चलेगा, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छे से अच्छा हो, इसी मंगल कामना के साथ आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। परवाह और रोने का बहुत गहरा संबंध है। अक्सर हम उनको रुलाते हैं जो हमारी बहुत परवाह करते हैं, जैसे माता, पिता, पत्नी। हम उनके लिए रोते हैं जो हमारी परवाह ही नहीं करते, जैसे औलाद। हम उनकी परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी रोएंगे ही नहीं, जैसे समाज। परंतु यदि हम ईश्वर द्वारा दिए गए हर संबंध का सम्मान करें, हर कर्तव्य को ईश्वरीय सेवा समझकर निभाएं, तो कभी भी कोई भी संबंध के कारण हमें रोना नहीं पड़ेगा, ना हमारे लिए कोई रोएगा। हम भी निश्चिंत रहेंगे और ना हमारे कारण किसी को कोई चिंता होगी। तो अपने हर एक कर्तव्य को ईश्वरीय सेवा समझकर निभाएं और सदा निश्चिंत हो जाएं। ओम शांति। मित्रों, हमारे बड़े हमेशा यही कहते आए हैं कि जितना हो सके सबकी दुआएं लेते चलो, क्योंकि दुआएं पहाड़ को भी राई के समान बना देती हैं, राई को भी रुई के समान बना देती हैं। जीवन के बड़े बड़े कष्टों को भी सहज पार करा देती हैं। बड़े बड़े जो विघ्न हैं वो बड़े सहज और सरल हो जाते हैं। दुख सुख में तब्दील हो जाता है, जिसके दामन दुआओं से भरे हुए होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि दूर हो जाती हैं सारी बलाएं जिनके खाते में होती हैं दुआएं। इसीलिए हम दुआएं कमाते चले मित्रों, और हमारी भी यही दुआ हमेशा आप सभी के लिए रहती है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आनंदित रहें। और इसीलिए प्रतिदिन आपके लिए लिए आते हैं आपकी सेहत आपके हाथ में। आइए देखते हैं। ओम शांति। विटामिन D3 की कमी बहुत कॉमन हो गई है। आज से 10 साल पहले भी इतना हम लोगों ने सुना नहीं था, पर अभी काफ़ी ये कॉमन होता जा रहा है। तो उसका एक तो रीज़न है कि धूप में लोग कम जाते हैं, और जो विटामिन D है उसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। मेनली हमें ये धूप से मिलती है। तो विटामिन D3 का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है हमारी लाइफ में? क्योंकि इससे हमारी बोन स्ट्रांग होती है, हमारे टीथ की जो डेवलपमेंट है स्पेशली बच्चों में वो बहुत अच्छी तरह से होती है, मसल्स हमारे स्ट्रांग होते हैं। ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमें ये मिलेगा कहाँ से? क्योंकि सारा टाइम तो हम धूप में नहीं रह सकते हैं, फिर स्किन भी टैन होती है, काफ़ी लोग ये भी कंप्लेन करते हैं। तो अगर आपको सही मात्रा में विटामिन D की सप्लाई अपने बॉडी में करनी है तो छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखें। पहला पॉइंट है, धूप में ज़रूर वॉकिंग, एक्सरसाइज या अपने आप को धूप में एक्सपोज करें आधे घंटे के लिए। और टाइमिंग रहेगा सुबह जब सनराइज होता है उससे 2 घंटे के अंदर जो धूप लगती है उस धूप में आप रहें। शाम को सनसेट के आधे घंटे पहले जितनी धूप होगी उतने धूप में। दूसरा तरीका है, जहाँ पर ये एक लो कॉस्ट एनर्जी ड्रिंक है और बहुत फैंटास्टिक काम करता है। आपको करना बस इतना है कि आप अपने स्टील के पतीले में या स्टील के बॉटल में पानी भर के उसे ढक के आप धूप में रख दें 2 से ढाई घंटे के लिए।
और इस पानी को आप सारा दिन पीना, इसे कहते हैं लो कॉस्ट एनर्जी ड्रिंक, और काफ़ी आपको फ़ायदा करेगा विटामिन डी आपके बॉडी में बढ़ाने के लिए। तीसरा तरीका है मशरूम्स। जो लोग मशरूम्स खा सकते हैं वो मशरूम्स खाएं, जो भी उसकी सब्ज़ी बना लें, उसको धूप में सुखा के आप जो बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। चौथा तरीका है अचार। अचार छोटी सी बरनी में भर के आप उसको रोज़ धूप में रखें 1-1, 1.5 घंटे के लिए, और उस अचार को खाने के साथ में आप खाएं। तो ये छोटी छोटी अगर हम चीज़ें करें विटामिन डी मिलने के लिए, तो पूरी मात्रा में हमारे शरीर को विटामिन डी की सप्लाई मिलेगी, कभी भी इसकी कमी नहीं होगी। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं धर्म चाहे जो भी हो लेकिन कर्म अच्छा होना चाहिए, क्योंकि फाइनली हिसाब हमारे कर्म का होता है, धर्म का नहीं होता। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग ये कहते हुए सुने जाते हैं कि अरे कर लो ना, क्या होता है, देखा जाएगा, और थोड़ा सा दान पुण्य कर लेंगे, जब तब कर लेंगे, उससे हमारे पाप बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन इस चीज़ का, इस पाप का भी तो सुख ले लिया जाए, कहते हुए लोग पाए जाते हैं और करते हुए भी पाए जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि जब उस पाप कर्म का फल सामने आता है तब व्यक्ति बहुत दुखी होता है, बहुत पीड़ित होता है। आप अपने आसपास ऐसे पीड़ा से ग्रस्त लोगों को देख सकते हैं और ये उनके उन्हीं कर्मों का परिणाम होता है। तो मित्रों, कोई चाहे कुछ भी कर रहा हो, कैसे भी कर्म कर रहा हो, हमें तो श्रेष्ठ कर्म ही करना है, सुखदायी कर्म ही करना है, अच्छे कर्म ही करना है। ये हम अपने लिए पक्का रखें, क्योंकि जो कर्म के बीज हम आज बोएंगे उसी का फल कल हमें प्राप्त होने वाला है। और आध्यात्म यही सुंदर सीख हमें देता है, अच्छे कर्म करो ताकि जीवन अच्छा बना रहे, आनंदित बना रहे। तो आइए आध्यात्म के सुंदर सार को जीवन में समाने के संकल्प के साथ चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर। प्राचीन काल में, जैसे आज हम रासायनिक खादों को यूज़ कर रहे हैं, प्राचीन काल में इस प्रकार की कोई व्यवस्था थी ही नहीं, लेकिन तब भी अन्न से हम बहुत संपन्न हुआ करते थे। तो संभव है कि उस समय मन इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे, लोगों के मन में इतने श्रेष्ठ विचार थे कि प्रकृति भी इस प्रकार से अन्न का उत्पादन किया करती थी। और आज भी यदि हम अपने मन को उसी प्रकार शुद्ध कर लें, या जिस प्रकार से यहाँ राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास हो रहा है, तो उससे भी निश्चित रूप से, जैसे कई कृषि विश्वविद्यालय इसे अप्लाई कर रहे हैं अपने यहाँ, और रिजल्ट बहुत ही सुंदर हैं। उनकी तरफ से जो भी हमें परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो लोग विशेष करके यौगिक खेती अपनाई हैं उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो वास्तव में ये भी कहीं ना कहीं हमें एक श्रेष्ठ दिशा दे रही है, या फिर एक नए विचार की ओर, नए विचार क्रांति की ओर ले जा रही है। क्या कहेंगे आप? हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ कि कोई भी कार्य शुद्ध मन, सिंसियरिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ किया जाएगा तो उसके अच्छे परिणाम होंगे। ऐसा घरों में भी कहा जाता है, खाना अगर अच्छे माहौल में, अच्छे विचार के साथ बनाया जाए तो उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। जैसा कि आपने यहाँ SIR कॉन्फ्रेंस के लिए कहा, आज प्रातः ही मैंने राजयोग का मेडिटेशन सेशन अटेंड किया था जी। उस सेशन के बाद मुझे जो अनुभूति हुई वो एक अलौकिक थी, और मैं सोचता हूँ उसका प्रभाव मानव जीवन पे और वातावरण पर अवश्य पड़ता है। बिल्कुल। जैसे डॉक्टर साहब, आपको इस बात से तो वैसे मैं क्या अवगत कर रहा हूँ, आप स्वयं ही जानते हैं कि जितना ज़्यादा हम रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं, तो ठीक है, उत्पादन में तो हम बहुत बढ़ोतरी कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पे भी उसका प्रभाव पड़ता ही है। तो क्या एक ऐसी विधि की ओर हम लोगों को, रिसर्चर्स को जो विशेष करके इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, नहीं बढ़ना चाहिए, जो कम से कम हानि भी हो और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी हो? इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कुछ शोध कार्य किया जा रहा है और हम बायोपेस्टिसाइड्स की तरफ कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, एक अच्छे इंसान की निशानी ये कही जाती है कि वो उन लोगों को भी प्यार, सम्मान, स्नेह, मदद प्रदान करता है जिनसे उन्हें कोई फ़ायदा ना मिलने वाला हो।
सचमुच व्यक्ति इस कामना से ही ज़्यादातर कार्य करता है कि सामने वाले से मुझे क्या लाभ प्राप्त होगा, और इसी हिसाब से वो उन्हें स्नेह, सम्मान, अपनत्व देता है या उनके साथ साथ रहता है। मित्रों, ईश्वर निस्वार्थ भाव से हमें सब कुछ प्रदान करते हैं। हम भी तो ईश्वर की संतान हैं। क्यों ना हम भी निस्वार्थ भाव से सबको देना प्रारंभ करें, प्यार दें, सम्मान दें, अपनापन दें। और जितना निस्वार्थ भाव से हम दूसरों को प्रदान करेंगे वैसा ही हमें भी प्राप्त अवश्य होगा। और यही सुंदर निस्वार्थ भाव हम ब्रह्मा कुमारीज में भी देखते हैं, जो गांव-गांव जाकर, जंगल-जंगल जाकर, जन जन तक जाकर लोगों के अंदर अध्यात्म की लौ जला रही हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं, केवल एक ही सुंदर श्रेष्ठ भाव है कि सब परमात्मा को पहचान लें और उनसे सब कुछ प्राप्त कर लें। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी इन्हीं सुंदर निस्वार्थ सेवाओं को। दिल्ली लोधी रोड स्थित इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL के कर्मियों हेतु वाह जिंदगी वाह विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज की ओर से क्षेत्रीय संयोजक एवं वैज्ञानिक राजयोगी ब्रह्मा कुमार पीयूष भाई जी ने इस विषय को स्पष्ट कर बताया। उन्होंने बताया कि हमें अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाना है, सबके गुणों को ग्रहण करना है तथा सबके साथ मिलजुल के रहना है। इस दौरान विभिन्न एक्टिविटीज के माध्यम से सभी का हौसला बढ़ाया गया। वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। कार्यक्रम के दौरान प्रश्न उत्तर के सत्र भी रखे गए। अंत में सभी के मन को सशक्त बनाने एवं सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी करवाया गया। मित्रों, चलते चलते एक बहुत ही गहरी चिंतनीय बात। कहते हैं मनुष्य का परिचय उसके चेहरे से होता है, लेकिन उसकी पहचान उसके गुणों, उसके व्यक्तित्व, उसके कर्म से होता है। अब हम पर निर्भर करता है कि हम लोगों तक अपना परिचय पहुंचाना चाहते हैं या अपनी पहचान पहुंचाना चाहते हैं। गहराई से आज इस प्रश्न पर, इस बात पर ज़रूर विचार कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त इस मंच पर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।